तो जानवी की जो तपस्या है
वो योगी किस प्रकार अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और उसके लिए वो क्या प्रयास करते हैं, उसका थोड़ा सा सांकेतिक वर्णन। क्योंकि हमारे शरीर में जो अष्टचक्र वर्णन है उसमें सबसे नीचे मूलाधार चक्र है और मूलाधार चक्र मतलब पृथ्वी तत्व, क्योंकि प्रकृति के अंदर 5 तत्व है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत किया जाता है। उन्होंने इसलिए संवत सहस्र यानी 1000 वर्ष तात्पर्य मूलाधार चक्र को जागृत करने की साधना की। पृथ्वी तत्व को जागृत किया, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है ये सारा पंच तत्व का है और जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उन तीनों गुणों से प्रभावित है। जैसे प्रकृति में 5 गुणों के अंदर, 5 तत्वों के अंदर तीनों गुणों के माध्यम से स्वतः सारे कार्य होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में स्वतः सारे कार्य होते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां है? हमने अपने आप को उनका कर्ता मान लिया है। वरना तो समस्त ग्रंथ ये कहते हैं आत्मा कुछ नहीं करता। कर्ता कौन है? ये प्रकृति के जो 5 तत्व गुण हैं इनमें सारी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं और उनसे प्रभावित हमारे शरीर में भी ये सब हो रहा है। लेकिन है क्या? चढ़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। कर्ता कुछ नहीं है चेतन, लेकिन उसने वो ग्रंथि बढ़ने से जड़ के साथ उसने अपने आप को कर्ता मान लिया। जैसे उत्तरकांड में कहा है कि बालक भ्रम ही ग्रह आदि। घूमता तो बालक है, लेकिन उसे क्या प्रतीत होता है कि ये सारा घर घूम रहा है, मैं नहीं घूम रहा। वो तो स्थिर है। गाड़ी में आप बैठो तो ऐसे लगता है कि जैसे बाकी सब भाग रहे हैं और हम बैठे हैं। ऐसे ही आत्मा तो बैठा है, लेकिन उसका जो अहंकार है, उसने जो अहम कर लिया है कि मेरा इसके साथ संबंध है, वो संबंध ही जगपी मृषा, चाहे वो मृषा है, लेकिन छूटत कठिनाई। ये छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, छूटा कैसे? इसलिए योगी योग शास्त्र के द्वारा साधना करते हैं और जब वो चक्रों का जागृत हो गया चक्र, तो पृथ्वी तत्व के ऊपर पहले अधिकार प्राप्त किया जाता है। मूलाधार चक्र हो जाता है, उसके बाद में फिर स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? जल तत्व है। उसके बाद फिर मणिपूरक अग्नि तत्व, अनाहत चक्र, वायु तत्व। इसीलिए यहां कहना है कि कछु दिन भोजन पारी
अनाहत चक्र में जहाँ अनाहत का मतलब क्या, जहाँ बिना आहत किए हुए नाद उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कहते हैं अनाहत। आहत माने चोट करना और अन माने नहीं। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि हृदय के अंदर वहां मधुर संगीत सुनाई देता है, तो मधुर संगीत अनाहत चक्र का होता है। कठिन उपवासा, और फिर जो सुषुम्ना सुषुम्ना 3 नाड़ियों के माध्यम से फिर आज्ञा चक्र में पहुंचा जाता है, जिसको त्रिकूटाचल भी कहते हैं। भ्रकुटी के मध्य में इसकी स्थिति बनाई है। तो वहां उसको आज्ञा चक्र क्यों कहा जाता है? वहां पहुंचने के बाद में ईशत ज्ञान होगा, इसीलिए उसको आज्ञा कहा गया है। ईश्वरीय ज्ञान महाप्राप्त होता है और उसकी स्थिति 3 पत्रों की जैसे त्रिपात होते हैं उस प्रकार के उसका वर्णन चक्र का, क्योंकि हर एक चक्र में कितने दल हैं, उन दलों का वर्णन है, तो उसमें 3 दल का वर्णन है आज्ञा चक्र में। आज योग शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा। इसीलिए यहाँ वर्णन में क्या है, भेल पाती मही बराई सुखाई। वेद पत्र में भी कितने पाठ होते हैं? 3। तो वो आज्ञा चक्र की स्थिति है। तो उसके बाद में फिर सहस्त्रार में पहुंचा। तो ये सारा उनका वर्णन किया है कि पुण्य परिहरे सुखान क्या चक्कर था वो, यानी पन्ना छोड़ दिए, पत्थर खाने भी छोड़ दिए, तो कहाँ पहुंच गई वो? सहस्त्रार में। ये जो वर्णन है ये इसका, ये यौगिक क्रिया का, मतलब योग शास्त्र के अनुसार इसका गुण तत्व का वर्णन है। उसके बाद में फिर कि आगे सप्तऋषि वगैरह आएंगे, तो जैसे वो आपका जो उत्तरकांड में वर्णन आता है ज्ञान दीपक का वर्णन। ज्ञान दीपक में जब वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तब फिर उसको बुझाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ सप्तऋषि परीक्षा के लिए जाएंगे, वो आगे वर्णन होगा, और उस परीक्षा से बचाने के लिए ही यहाँ फिर ये गगन गिरागम भी हुई। और फिर वो विश्राम करने के लिए कुछ दिन भवन में रहेंगे। तो ये सारा जो आपका 117 जो वहां पे जब वर्णन पढ़ेंगे आप उत्तरकांड में, वहां इसकी विशद ज्ञान दीपक की व्याख्या मिलेगी। ये सारा उसका रिलेटेड वर्णन है। इसलिए यहाँ गोस्वामी बात करें कि ओ महाचरित सुंदर मेघा और सुनाऊं शाम्भु कर चरित सुहावा। अब किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान शंकर का वर्णन कर रहे हैं। पार्वती का तो आपने सुन लिया कि जब सती जाई तनु त्यागा, और तब शिव मन भयउ विरागा। तो सती ने जब यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ा है, तब से भगवान शंकर वैरागी होकर घूमे। और वैरागी होकर क्यों घूम रहे हैं? पहले तो सती थी, तो सती के साथ में कथा वार्ता हो जाया करती थी। अब सती नहीं है तो कथा वार्ता किसके साथ करें? अब हो गए अकेले।
तो बैरागी हुए दूसरे और अपने बारे में बताया दिया। जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं उत्तरकांड में दोहा नंबर 57, 55-57 को जाइए, तो वहां ये कहते हैं कि जो काकभूषण जी के पास में गरुड़ जी गए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, सबसे पहले तो भक्ति इतनी साधारण वस्तु नहीं है, सबको प्राप्त है। हजारों करोड़ों में ही होता है जिसको प्राप्ति होती है, और वो भी जो है ऐसा पक्षियों में भी चांडाल अधम पक्षी, उसको इतनी उत्तम वस्तु प्राप्त हुई। ये कैसे प्राप्त हुई? और दूसरी बात कि उसे ये काक शरीर क्यों प्राप्त हुआ? तीसरी बात, उसे ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई? और गरुड़ जी महाराज के पास सुनने के लिए क्यों गए? इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न किए, आप वहां पढ़ना। तब शंकर भगवान अपना बता दिया वहां। और आप जो इनका चरित्र दोनों की कथा की वार्ता सुना रहे हो, आपने ये कब सुनी थी? क्योंकि जब से क्या हुआ है तब से तो मैं आपके साथ ही लगी हुई हूँ, मेरे से तो आप कभी दूर हुए नहीं। तो आपने सुनी कैसे? तब उन्होंने कहा कि भाई पिछले जन्म में देखो तुम सती थी, और तुमने जब दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ा तो उस समय हम बैरागी हुए घूमते थे। इसीलिए यहाँ वो उस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सती जाई तनु त्यागा और तब शिव मन भया उठिरागा, और जब सदा रघुनायक नामा जय जय सुनाई राम गुण रामा। अब भगवान सुंदर बैरागी हुए घूम रहे हैं, और देखो भगवान के भजन में पत्नी का भी बड़ा सहयोग होता है, और सभी अपनी अपनी स्थितियों को किस प्रकार मानता है। जैसे एक नाथ जी महाराज थे, उनकी पत्नी बड़ा सहयोग करती थी, तो वो कहते थे देखो हमारी पत्नी की वजह से हमें घर गृहस्थी की कोई चिंता नहीं है, और हम बड़े बेफिक्र होकर भगवान का भजन करते। तुकाराम की पत्नी बड़ी उल्टे स्वभाव की थी, वो तो कथा आपने सुनी होगी कि एक बार घर में खाने को नहीं था, और वो खेत से कुछ गन्ना तोड़ के लाए, रास्ते में सब लोगों ने मांग लिए, और घर तक पहुंचे तो एक ही रह गया। और वो जब क्रोध आया उनको एक पकड़ाया, तो बोले गए कम से कम 2 बजे के आता एक कर लेके 12 कमर में एक के 2 टुकड़े हो। बोले कितनी अच्छी है, बिना परिश्रम के आधा हिस्सा कर एक के 2 कर दिए। तो तुकाराम जी को भगवान का धन्यवाद देते थे कि अगर पत्नी ने सहयोग की होती तो मैं गृहस्थी जन के जंजाल में झंझट में फंस जाता। इसी का नाम एडजस्टमेंट। तो इसकी वजह से मेरा संसार में वैराग्य हो गया और मैं भगवान में लग गया। और एक नरसिंह जी महाराज थे, उनकी पत्नी का जब देहावसान हुआ बड़े प्रसन्न हुए, कीर्तन किया, बोले भई भई मेरी मटकी फूटी और मैं दधी बेचन के छूटी। अब हमारा मन रोको करने वाला है नहीं तो सारा दिन वो जी और हाजी में जाता। और क्या यही तो होता रहता है। तो यहाँ
है, वहां बड़े आराम से। तो ये क्रम बताया है कि जीव को किस प्रकार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। उत्तरकांड में जो लिखा है ना, राम ही गाइए सुमरिए, राम ही संगत सुनिए, राम गुण गाई। तात्पर्य क्या है कहने का? इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई ना मिले, भाई अगर मानो दो व्यक्ति हैं या सुनने वाले मिल रहे हैं, तो वहां भगवान की कथा सुनाओ। और जहां कोई सुनाने वाला बैठा हो तो वहां भगवान की कथा सुनो। और अगर ना कोई सुनाने वाला है ना कोई सुनने वाला है तो भगवान के नाम का जाप करो। राम ही गाइए चारों में से एक को नियुक्त कर लेते हैं, उसे व्यास आसन पर बैठा देते हैं, बाकी की सुनते रहते हैं। जब वो थक जाता है तो दूसरा व्यास आसन पर बैठ जाता है, बाकी सुनते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ शंकर भगवान भी जहाँ तहाँ कथा कीर्तन होगा तभी तो सुनते हुए वहां कहा सुन जी के यहाँ पहुंचे। सच्चिदानंद सुख भगवान शंकर को ना चिदानंद का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद और चिदानंद में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान विष्णु वही भगवान शंकर। और सुख के धाम है। ये नहीं अगर सती का वियोग हो गया तो उनके वियोग में वो दुखी हो, इसलिए भटकते फिरते हो। सती के वियोग में नहीं भटक रहे, क्योंकि उनका विगत मोह मत काम है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर तो उनके पास आ ही नहीं सकते। और जहां ये काम क्रोध लोभ मोह है वहां सुख हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा है विगत मोह मद काम विचरण ही मई। तो फिर पृथ्वी पर क्यों विचरण कर रहे हैं भाई? विचरण नहीं, हरि हृदय हरि। भगवान को राम जी को भक्तराघवेंद्र सरकार को हृदय में धारण करते हुए और सकल लोक अभिराम सांसारिक जीवों को दर्शन देते हुए उनके कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन से ही कल्याण होता है। और जहां भी किसी भक्त को दुखी देखते हैं तो उसका दुख निवारण करते हैं। और फिर बता दिया कि किस लिए घूम रहे हैं। अपने लोग जहां अपने
बैठे हुए होते हैं, अपने ज्ञान वार्ता करते होते हैं या समाधि लगाए बैठे होते हैं, तो उपदेश कहाँ करना चाहिए? जहाँ योग्य व्यक्ति हो। अगर कोई पात्र नहीं है तो कुपात्र को, अगर कुपात्र को आप ज्ञान करोगे तो उसका उल्टा मतलब लेगा कि सीखवा को दीजिए और जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बाबरा तो घर पे आको जाओ। ये ना आपको बंदगी और बया की कहानी भीगना था प्रसाद में और बया अपने घोंसले में बैठी थी, क्योंकि बया को बहुत सुंदर घोंसला बनाती है और आराम से बैठी थी। तो कहने लगी मनुष्य जैसे तेरे हाथ में तू घर बना करके क्यों नहीं रहता? अच्छा तो हमें ज्ञान सिखाने आई है। उस बेचारी का घोंसला हो तो तो यहाँ भी भगवान शंकर कहाँ देखते हैं ना कि मुनि लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानी को अगर ज्ञान दिया जाए तो उनके ज्ञान में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो उनके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ज्ञानियों को जाकर के भगवान शंकर उपदेश करते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कैसा सुंदर सृष्टि स्वरूप है उनका, ये सब कथा वार्ता उन लोगों के मध्य सुनाते हैं। जदपि तदपि भगवान, भगवान शंकर को कोई कामना नहीं है। ना तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की कामना है, ना और किसी काम की कामना है, लेकिन वो फिर इतना सब क्यों कर रहे हैं कि भगत वो भक्तों के विरह में दुख में दुखित हैं, क्योंकि वो सुजान है। अब सुजान कैसे हैं और दुख में दुखित कैसे हैं, ये सब हम बताएंगे। आज हो गया।